के साथ गद्दारी है कि नहीं? समाज के साथ मक्कारी है कि नहीं? ये राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? तो अंग्रेजों ने जो मक्कारी किया, अंग्रेजों ने जो गद्दारी किया, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून देश के लिए, समाज के लिए बड़े खतरनाक बनाए गए, बहुत खतरनाक कानून बनाए गए। उसमें से मैंने बहुत सारे कानूनों को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन गलत कानून बनाना एक दिन का काम है, गलत कानून को कोर्ट में चैलेंज करना और सुप्रीम कोर्ट से खत्म करवाना कम से कम 5-7 साल का काम है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा नहीं। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया। इसका मतलब आप कोर्ट जाके मुगलों के गलत काम को वापस रिक्लेम करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। लोकतांत्रिक देश में अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आप जरा कहां जाएंगे? लोकतांत्रिक देश में अगर कोर्ट का दरवाजा बंद होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। कल मैं शाम को आया और मैं कल फार्मर सीजेआई जस्टिस बोबडे साहब के साथ में था। करीब 2 घंटे हमारी उनकी बैठक हुई, ऐसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई। तो वो खुद भी कह रहे थे, यार ऐसा कानून बना के अगर हम कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोग डंडा लेके, तलवार लेके, भाला लेके सड़क पे आ जाएंगे। अगर आप उनको काशी और मथुरा, भद्रकाली, अटाला, जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, उनको कोर्ट के जरिए अगर आप रिक्लेम नहीं करने देंगे तो लोग लाठी डंडा लेके वहां पहुंच जाएंगे। अब ये अच्छा है क्या? लेकिन ये कानून बनाया 1991 में बना। ये कानून बनाना राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? ड्राइवर को 15,000 रुपए वेतन देते अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, तो सांसदों को, विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, बाकी और दुनिया भर की सुविधाएं किस लिए मिलती है? बताइए आप, किस लिए मिलती है? अरे भैया, कानून बनाने के लिए। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कानून बनाना, फीता काटना सेकेंडरी ड्यूटी है, भाषण देना सेकेंडरी ड्यूटी है, बाकी सब सेकेंडरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी क्या है? और कानून अच्छा बनाना है, घटिया बनाना? सीधी सी बात, घटिया कानून, उससे पेट नहीं भरा। मैं अंग्रेजों पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उनके तो बहुत सारे कानून हैं, सारे कानून डिवाइड एंड रूल के लिए, उसमें नहीं जाता, टाइम बहुत कम है। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 1992 अगले साल एक और कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के देश में हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। और हिंदू और मुस्लिम को नहीं बांटा, आप बहुत ध्यान से समझिए। माइनॉरिटी कमीशन बना के उन्होंने एक तीर से 2 निशान किया। हिंदू और मुस्लिम को तो बांटा ही बांटा, हिंदुओं को भी बांट दिया। कानून की नजर में जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदू होते हैं। जैन, बौद्ध और सिख क्या होते हैं? जितने हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, बाकी जितने भी कानून हैं वो केवल हिंदू पे लागू नहीं होते, बल्कि जैन, बौद्ध और सिख पे भी लागू होते हैं। तो संविधान की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में जैन, बौद्ध, सिख अलग पंथ नहीं है, बल्कि वो हिंदू ही हैं। लेकिन 1992 में क्या किया सरकार ने? एक कानून बनाया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसको बना के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन को जो अलग अलग किया, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी बांट दिया। यानी हिंदू हो गया मेजॉरिटी, जैन हो गया माइनॉरिटी। बट गया कि नहीं बटा? जोर से बोलिए, बटा कि नहीं बटा? हिंदू हो गया मेजॉरिटी और सिख हो गया माइनॉरिटी, जिसकी स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई थी। सिख पंथ की स्थापना क्यों हुई थी? 4 भाइयों में एक भाई को सिख बना दिया। बोले भाई छोटे वाले 3 हिंदू रहेंगे,
सबसे बड़ा वाला सिख हो जाएगा, हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। अब जो बड़ा वाला था बोले तो माइनॉरिटी हो गया, बड़े भाई को माइनॉरिटी, बाकी छोटे वाले 3 मेजॉरिटी। बांटा कि नहीं बांटा? बौद्ध कहां से निकले? हिंद सनातन धर्म से, जैन सनातन धर्म, बौद्ध सिख सनातन धर्म। तो ये काम किया। अब इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मुकदमा वहां चल रहा है। 19 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पे 19 अक्टूबर को फिर सुनवाई है। लेकिन मैंने आपको बताया, एक घटिया कानून बनाने में 1 दिन का चाहिए, एक घटिया कानून को खत्म कराने में कम से कम 5 साल। तारीख पे तारीख, काउंटर, रिज्वाइंडर, अपनी तरफ से बहस, उनकी बहस, रिटर्न सबमिशन, बहुत लंबा होता है। तो समस्या यह है, बात यह है कि जो समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे निकलेगा। मेरी नजरों में, हो सकता है मैं गलत भी हूं, किसी भी समस्या का समाधान भारत में 3 स्थान से होता है: सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। समाधान कहां होगा? जोर से बोलिए, समाधान कहां पे है? सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। हर व्यक्ति संसद में पहुंच नहीं सकता, वहां संख्या लिमिटेड है। तो जो लोग संसद में हैं वो घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं, ये उनकी ड्यूटी है। जो घटिया कानून है उनको बदलने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, क्वेश्चन आवर में उसको उठाएं, 0 आवर में उसको उठाएं, ये उनकी ड्यूटी है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है वो PIL फाइल करें। केवल वकील ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड सेना के अधिकारी, रिटायर्ड बैंक के अधिकारी, रिटायर्ड लेक्चरर, रिटायर्ड प्रोफेसर, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में PIL फाइल करें। और तीसरा क्या स्थान है? सड़क। सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं पे भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। समाधान कहां होगा? सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। और तरीका मैंने आपको बताया। सड़क पे जब शुरू होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसे संसद पे भी दबाव आएगा। भाई अगर 100 लोग, 50 लोग जाएं, सांसद से मिलें, बोले साहब देखो ये कानून घटिया, इसके खिलाफ आप कुछ बोलो, और चलो वो 2 दिन थोड़ा अवॉइड करेंगे, 3 दिन अवॉइड करेंगे, 4 दिन अवॉइड करेंगे, 5 दिन अवॉइड करेंगे, लेकिन पता चला जब वो कहीं से लौट के आ रहे हैं 10 लोग उनको घेर के बैठे हुए हैं, साहब देखो ये कानून घटिया, कुछ करो, आप इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते? तो मुझे ऐसे लगता है कि वो 4-6 बार भले अवॉइड कर दे लेकिन आवाज उठाएंगे। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो उसके लिए जाना पड़ेगा सांसद जी के पास। तो ये हो गया आपका संसद वाला रास्ता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। जैसे हमारे भूषण साहब बैठे हुए हैं, ऐसे सेना के पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड लेक्चरर, प्रोफेसर, जजेस, IAS, IPS आए। दिक्कत क्या हो रही है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने की एक PIL है। कितनी है? उनको बसाने की 22 PIL है। तो जिस दिन वो मैटर लगता है, एक तरफ मैं अकेले खड़ा रहता हूं, एक तरफ 22 लोग, कैसा लगता होगा? जरा नजारा सोचिए, कल्पना करिए, बस 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए, जज की कोर्ट में एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा, एक तरफ 22 वकील खड़े हुए, कैसा लगेगा? आप सब लोग चाहते हो रोहिंग्या जाए कि नहीं? आप सब चाहते हो बांग्लादेशी जाए कि नहीं? मैंने 2017 में जब PIL फाइल किया था तब मैंने एफिडेविट पे कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, 5 करोड़ आ चुके हैं। 2017 की बात बता रहा हूं, अभी तो 2022 है, अभी तो उनके बच्चे भी कुछ पैदा हो गए होंगे, इसके अलावा और भी आ गए हैं, तो वो संख्या 5.25 के आसपास हो गई होगी। लेकिन समाधान सड़क, संसद, और समाधान 5 साल में इसलिए नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ नहीं, वहां तारीख पे तारीख चल रही है, संसद में लोगों ने एग्रेसिवली उसको उठाया नहीं, और सड़क पे लोग उतरे नहीं, इसलिए समाधान नहीं हुआ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बहन जी बात पूरी कर लेता हूं, हाँ, उसके बाद सबके कुछ अगर क्वेरीज होंगे कर लेंगे। तो सवाल यह है, इसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। चलो ये 1992 का कानून, माइनॉरिटी मेजॉरिटी,
पेट नहीं भरा भी 1995 में वक्फ एक्ट, एक और कानून वक्फ एक्ट आ गया, और वक्फ एक्ट जैसा कानून भारत में और किसी के लिए नहीं है। हिंदू के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, यहूदी बहाई किसी के लिए नहीं है। और उस कानून में इतनी पावर दिया बोर्ड को कि बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी डॉक्यूमेंट को भी वो नोटिस भेज सकता है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उदाहरण के लिए, वैसे इतनी हिम्मत तो नहीं पड़ेगी यहां नोटिस भेजने के लिए, लेकिन अगर बाय द वे वो भेज दे कि भाई ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो हम नागपुर की कोर्ट में नहीं जा सकते। हम उस नोटिस के खिलाफ नागपुर की कोर्ट में नहीं जा सकते। उस नोटिस के खिलाफ हमें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जिसका ऑफिस मुंबई में है। अब यहां से 500-600 किलोमीटर तो होगा मुंबई, 750 किलोमीटर। तो मतलब जिस समस्या का समाधान 10 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है, उसके लिए 750 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमें मुंबई वक्फ ट्रिब्यूनल में। जो लोग समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कानून समझते हैं, चलो वो तो फिर भी चले जाएंगे। वो आदिवासी क्या करेंगे, वो दलित क्या करेंगे, जिन्होंने कभी अपने जिले की कचहरी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी नियम कानून को देखा नहीं, उनके सामने अगर एक नोटिस आ जाए कि तुम्हारा गांव ये पूरा पूरा वक्फ प्रॉपर्टी है, वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। वो तो उन्हीं का हाथ पैर जोड़ेंगे, वापस ले लो, वापस ले लो। ये जो वक्फ कानून है ना, 1995 में जो बनाया गया, आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है। लैंड माफिया बन चुका है वक्फ बोर्ड। एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है। आपके घर पे नोटिस भेजेगा, देखेगा बड़े आदमी है, परेशान नहीं होंगे, 500 किलोमीटर दूर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहेंगे, ले दे के डील कर ले, बड़ी का 5 लाख रुपए लाओ, नोटिस वापस। एक्सटॉर्शन वसूली कर रहा है, और वसूली के साथ साथ दलितों का, आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में महाराष्ट्र का जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, जहां जंगलों में आदिवासी रहते हैं, जिन्होंने कभी आसपास की कचहरी नहीं देखी, कभी कोर्ट नहीं जाते, वहां वो नोटिस भेजता है। नोटिस भेज के बोलता है तुम्हारी पूरी जमीन ये वक्फ बोर्ड की है। बोले साहब क्या करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी। ऐसा कानून बनाना गद्दारी है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। ऐसा कानून बनाना मक्कारी है कि नहीं? ऐसा कानून बनाना राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? क्या ऐसा घटिया कानून बनाने के लिए इनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है? तो समाधान सड़क, संसद, और मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करेगा, मैंने कहा ना 5 साल कम से कम, तब तक तो पता नहीं कितने गांवों को और वो अपने कब्जे में ले लेगा, पता नहीं कितने लोगों को और कन्वर्ट करा देगा। इसलिए इसके कानून के खिलाफ सड़क पे उतरना, सांसदों का घेराव करना जरूरी है, सांसदों से मिलना जरूरी है, क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है। और मैं आज इस पवित्र भूमि से यह भी अनाउंस करता हूं, आप लोग अगर कभी सांसद से मिलें और वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए तैयार हो जाएं, बिल बना के मैं दूंगा। उनको जिसका बिल चाहिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने के लिए उनको बिल चाहिए, मैं दूंगा। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करने के लिए बिल चाहिए, मैं दूंगा। वक्फ एक्ट खत्म करने के लिए बिल चाहिए, मैं दूंगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बिल चाहिए, मैं दूंगा। कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए बिल चाहिए, जो भी चाहिए बिल बना के देना, ये मेरी ड्यूटी है। निःशुल्क, एक पैसे नहीं। वो ईमेल भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। लेकिन मैं सांसद तो हूं नहीं, तो बिल तो उनको ही पेश करना पड़ेगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं।
मैं पीआईएल कर सकता हूं, पीआईएल कर रहा हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता रहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक यही होती रहती है हमारी।